हुकूमत की जानिब से एक आईनी तरमीम का मामला काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर प्ले हो रहा है। हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके बहुत सारे आप लीडरान की बात करें तो वो जाके मुलाकातें कर रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इशू रहा कि ये जो भी मुजव्वज़ा तरमीम है इसका मसवदा पार्लियामेंट में अभी तक पेश नहीं किया गया और लगा ऐसे कि जैसे कोई खुफिया कानून वो लाना चाह रहे हैं। अब जो ड्राफ्ट सामने आया है उसको तो देख के अगर आप बड़े सिंपल से वर्ड्स में और मतलब बड़ी अगर आप नरम सी उसकी तशरीह करें तो ये बुनियादी तौर पे आपको अदलिया की आज़ादी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर एक गैर मामूली हमला लगता है। अगर आप इस आईनी तरमीम को देखें तो इसमें कहा गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट भी बना दी जाएगी, यानी आईनी एक अदालत बनाई जाएगी, वफाकी आईनी अदालत, जिसके सुप्रीम कोर्ट से जज साहिबान को भी लिया जा सकता है, रिटायर्ड जज साहिबान को, और उस जो आईनी अदालत होगी उसके जो चीफ जस्टिस होंगे, पहले चीफ जस्टिस का तकर्रर जो है वो हुकूमत करेगी, यानी वजीर आजम साहब बताएंगे सदर को कि इस शख्सियत को आप बना दें उधर का चीफ जस्टिस, और वहां पे जो जजेस की उम्र है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 68 कर दिया गया इस तरमीम के अंदर। इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जजेस की तकर्री किस तरह होगी वो मामला भी है। फिर हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी मर्जी के बगैर उनको दूसरे हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जा सकेगा, सदर मुमलिकत उनको ट्रांसफर कर सकेंगे। और जो जज मिसाल के तौर पे अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी जज को लाहौर हाई कोर्ट में भेज देते हैं तो अगर वो वहां पे चला जाता है तो वो वहां पे जाके कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। तो ये एक तरह से क्या आपने लोगों को एक साइडलाइन करना है, ये अगेन एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का अटैक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर काफी ज्यादा एतराज हो रहा है, और अब शायद यही वजह थी जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर भी इसका मसवदा पेश नहीं किया जा रहा था। अब जब से ये तफसीलात सामने आई हैं, पहले तो वजीर दिफा ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या कहा इस मसवदे के हवाले से, जरा आप ये सुनिएगा, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इस ऐवान में भी वो जरूर आएगा। जी, आपने सुना कि वजीर दिफा कह रहे हैं कि कंप्लीट कंसेंसस आ जाएगा तो फिर इसको ऐवान में भी पेश कर देंगे। तो फिर डिबेट किस चीज के ऊपर होगी? आप किसके लिए जाके मुलाकातें कर रहे हैं बार बार मौलाना से, जाके सारी लीडरशिप मिल रही है मौलाना से, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं, जब से ये तफसीलात सामने आई हैं वो बड़े तरीके से अपने आप को इससे अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवीद कमर साहब ने क्या कहा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, जरा सुनिएगा। इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज। सो दिस इज नॉट ड्राफ्ट जिसको हम फाइनलिटी दे के समझे कि बस यही हुकूमत करना चाहती है। देखिए, अगर ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है तो मौलाना से वोट किस चीज के ऊपर आप लोग बार बार मांगने जा रहे हैं? अगर ये कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको इतराज है तो फिर बिलावल साहब क्यों जा रहे थे? क्यों बिलावल साहब वजीर आजम से भी मिल रहे हैं, बार बार मौलाना से भी मुलाकातें हो रही है, जरदारी साहब भी गए थे तो उस वक्त वो साथ ले जाते, फाइनल करके आप ले जाते कि जी ये है हमारा। आपने तो इन तरामीम के ऊपर कोई एतराज नहीं किया। ये तरामीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉलेज में थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया कि एक नई आईनी अदालत बना दी जाए, हाई कोर्ट के जज साहिबान को ट्रांसफर कर दिया जाए, उनको सुमोटो का इख्तियार ले लिया जाए, किसी चीज के ऊपर कोई एतराज नहीं किया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जी अभी ये जो फाइनल नहीं है, तो भाई ये शाहकार किसने तैयार किया? आपकी हुकूमत है, आपने ये मसवदा तैयार किया। अब आगे ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये वैसे ही हर कोई इसको देख रहा है जिस तरह हम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि गैर मामूली हमला अदलिया की आज़ादी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और बहुत सारे जो सीनियर वकला हैं वो भी इसी किस्म की आरा का इजहार कर रहे हैं। आमिर खान साहब ने कहा कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के आप जनाब कोई नई इस तरह की कोर्ट बनाएंगे।